नमस्कार, मेरा नाम मेघा कुमारी है। आज मैं कक्षा 11 का जीव विज्ञान में जीव जगत का वर्गीकरण का भाग 11 पढ़ाने जा रही हूँ। पिछले वीडियो में हमने फाइकोमाइसीटीज के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे एक्सकोमाइसीटीज, जिन्हें थैलीफंजाई सैक फंगी भी कहा जाता है। इनका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इनका लैंगिक बीजाणु एक थैली सैक के अंदर बनता है। एक्सकोमाइसीटीज का परिचय। सामान्य नाम थैलीफंजाई, आकार एक्सकोसिक ईस्ट, जिसको हम लोग बहुकोशिकीय पेनिसिलियम अन्य, जीवन शैली मृत्यजीवी, अपघटक, परजीवी, समलनरागी, पशु पर उगने वाली, कवक जाल, माइसिलीन, शाखित, ब्रांच्ड प्लस पट्टियां सेप्टेटेड। देखिए, कुछ मुख्य बात समझते हैं। ये पहला इनका जो आकार होता है वो एक कोशिकीय होता है, ठीक है, जिसको हम लोग इसमें कह सकते हैं सैच्रोमाइसिस। बहुकोशिकीय होगा जिसको पेनिसिलियम। जीवन शैली इसकी कैसी होती है? मृतजीवी होता है, डेड मैटर पर। अपघटन इसका क्या होगा? डिकम्पोजर। और परजीवी या सजीवी भी हो सकती है। कवक का जो जाल होता है वो आपका सखित होता है, ब्रांचेस होते हैं, और पटिए होते हैं, सेप्टेट। ईस्ट जो कि रोटी, केक और वाइन बनाने में काम आता है क्योंकि ये फर्मेंटेशंस करता है। तो आपके मन में यह क्वेश्चन होगा कि एक्सकोमाइसीटीज को थैलीफंजाई क्यों कहा जाता है? तो आपका इसका आंसर होगा क्योंकि इनमें लैंगिक बीजाणु थैलीनुमा संरचना में बनते हैं, जिसको एस्कस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस्कस कहते हैं। दूसरा है कि एक्सकोमाइसीटीज अलैंगिक प्रजनन, कैसे ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस करता है। इनके जो बीजाणु होते हैं वो कोन्डिया में होंगे। उनकी उत्पत्ति कोन्डिया का विशेष कवक जाल कॉन्डियोफोर पर बहिर्जात रूप में उत्पन्न होता है। अंकुरण, नई कवक जाल का निर्माण करना। उद्देश्य तेज फैलाव और जनसंख्या में वृद्धि। तो जब फंगस बिना मेल फीमेल गैमेट के रिप्रोड्यूस करते हैं तो उसे अलैंगिक प्रजनन कहते हैं। इनकी जो बीजाणु कोन्डिया कैसे बनते हैं? कॉन्डियोफोर नामक डंठल जैसी संरचना पर बाहर की ओर बहिर्जात उत्पन्न होते हैं। इनका उद्देश्य होता है कि हम तेजी से फैलकर अपनी जनसंख्या को बढ़ा सकें। जो कॉन्डिया होते हैं वो बहुत ही हल्के होते हैं, इसलिए हवा से वो दूर दूर तक फैल जाते हैं। तो कॉन्डिया किस प्रकार के स्पोर होंगे? तो वो अंतजात और बहिर्जात होंगे, मीन्स एक्सटर्नली फॉर्म्ड। कैसे होंगे? एक्सटर्नली फॉर्म्ड। एक्सकोमाइसीटीज लैंगिक प्रजनन, इनके बीजाणु एक्सेक्स बीजाणु एक्सस्पोर उत्पत्ति थैलीरस्म अस्कस के भीतर अंतर्जातीय मीन्स एक्सटर्नल फॉर्म्ड होते हैं। थैली जो उनकी एक्सस्पोर्स में स्थित होती है। इनका लाभ आनुवांशिक विविधता और लैंगिक। तो अब इसको समझते हैं। अब आते हैं कि लैंगिक प्रजनन पर, जहाँ पर दो कोशिकाएं मिलकर एक नया बीजाणु बनाती है, ठीक है। इसमें दो कोशिकाएं मिलकर एक नया बीजाणु बनाएगी। जो एक्सस्पोर हैं, एक्सस्पोर्स वो कैसे बनते हैं? थैलीनुमा एक एक्सकस के अंदर अंतर्जात रूप से। ये एक्सोकार्प नामक शरीर में स्थित होता है। इनका लाभ है आपका जेनेटिक वेरिएशन के कारण
ये आनुवंशिक विभिन्नता इसमें होती है, नई और मजबूत प्रजाति उत्पन्न करती है। एग्जाम्पल में आप लोग न्यूरोस्पोरा के बारे में जानते होंगे, जिसको हम लोग रेड मोड बोलते हैं, वो आप उससे लैब में देख सकते हो। वो जेनेटिक एक्सपेरिमेंट के लिए जो फेमस फंगस का नाम है। दूसरा आपका है, तो अब इसमें कुछ क्वेश्चन हो सकता है कि एक्सकोमाइसिटीज के लैंगिक बीजाणु कहाँ बनते हैं, तो आप यहाँ पर बता सकते हैं कि वो एस्कस के अंदर बनते हैं, जो एस्कोकार्प में पाया जाता है। यह एस्कस कहाँ पाया जाएगा आपका? एस्कोकार्प में, ठीक है, ये एस्कोकार्प में पाया जाता है। चौथा है एस्कोमाइसिटीज संरचना और उसकी विशेषताएं क्या होती है। पहला, ये कवक जाल शखित और पटीय होते हैं। बीजाणु अलैंगिक बहिर्जात कॉनेडिया, लैंगिक अंतजात एस्कोस्पोर, तेज विधि विभिन्न आवासों में मौजूद, प्रयोगशाला और जैव रसायनिक में उपयोगी। तो अब इनकी बनावट को हमें समझना पड़ेगा। कवक जाल इनके जो होंगे वो सखित और पट्टीय होते हैं। इनके बीजाणु कैसे होंगे? एक अलैंगिक होगा जो बहिर्जात मीन्स कॉन्डिया, आप उसमें ले सकते एग्जाम्पल। एक लैंगिक होगा जो अर्धजाल एक्सकोस्पोर। इनकी वृद्धि जो होती है वो बहुत ही तेज होती है। यह आवास कहाँ करते हैं? तो आपके मिट्टी में रहेंगे, सड़ी चीज़ों में, जानवर के ऊपर भी रह सकती हैं। जो एक्सकोमाइसिटीज़ को हम लोग ट्रू फंजाई भी कहते हैं, क्योंकि इनकी संरचना विकसित होती है। एक्सकोमाइसिटीज़ का माइसिलिन कैसे होता है? तो वो शखित और पटीय सेप्टेट के कारण होता है। एक्सकोमाइसिटीज सामान्य उदाहरण इनमें क्या क्या है? पहला है एसेप्रिजल्स, ठीक है, एसेप्रिजल्स प्रयोगशाला और औद्योगिक प्रयोग में। क्लेविशेप परजीवी फंसाई होती है। न्यूरोस्पोरो जो होता है वो जैव रासायनिक और आनुवंशिक प्रयोग में इस्तेमाल किए जाते हैं। खाने योग्य आपका मॉरल और ट्रफल होते हैं। तो कॉमन एग्जाम्पल के बारे में पढ़ते हैं। जो एक्सप्रिजल्स जो है वो प्रयोगशाला और उद्योगों में उपयोगी होता है। जो हमारा क्लेविसेप जो है वो परजीवी फंजाई, जिसको हम लोग एग्रॉड डिजीज करता है। न्यूरोस्पोरा जो है वो जेनेटिक रिसर्च में काम आता है। और जो मोरल एंड ट्रफल है वो खाने योग्य इडेबल फंजाई के रूप में काम आता है। तो बच्चों हमें याद रखना है, जो मोरल और ट्रफल है वो वेजिटेरियन चिकन भी कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पौष्टिक होते हैं। कौन कौन? ये दोनों बहुत ज़्यादा पौष्टिक होंगे, इसलिए इन्हें हम लोग वेजिटेरियन चिकन भी कहते हैं। कौन सी एक्समोसाइट्स खाने योग होगी? तो आपको इसका नाम याद रखना है, मोरल एंड ट्रफल। एक्सकोमाइसिटीज का महत्व और उपयोग क्या है? मीन्स इम्पोर्टेंस एंड यूजेस क्या होती है? उद्योग में उपयोग, एंजाइम्स, एंटीबायोटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी के प्रयोग में। खाद्य उद्योग, खाने योग्य फंजाई, मोरल एंड ट्रफल। अनुसंधान में मॉडल सीव, न्यूरोस्पोरा। आनुवंशिकी अध्ययन, कृषि में कुछ परजीवी फंजाई जो कि रोगजनक होते हैं। देखिए, अब हम जानते हैं कि इनका हमारे जीवन में क्या महत्व है। उद्योग, इनका उद्योग क्या है? तो एंजाइम, एंटीबायोटिक, पेनिसिलिन बनाने में। खाद्य उद्योग में जो मोरल एंड ट्रफल है, जैसे कि मशरूम जो एडिबल है। अनुसंधान में जो न्यूरोस्पोरा वो जेनेटिक स्टडी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कृषि में आपका स्पीसीज पौधों में रोग फैलाती है। जो पेनिसिलिन है वो पहले एंटीबायोटिक पेनिसिलिन खोजा गया था, जिसने लाखों लोगों की जान भी बचाई थी।
जो पेनिसिलिन है किस फंगस से प्राप्त होता है, ये आपको याद रखना है। ये हमारा एस्कोमाइसेट्स फंगस से हमें ये पेनिसिलिन मिलता है। ठीक है, तो पेनिसिलिन कौन से फंगस से मिलता है, तो एस्कोमाइसेट्स से मिलता है। कंक्लूजन कुछ समझते हैं। तो आज हमने क्या क्या सीखा। एक्सकोमाइसिटीज थैली फंजाई कहलाती है। हमने दो तरह के प्रजनन होते हैं, अलैंगिक और लैंगिक प्रजनन, कॉन्डिया और एस्कोस्पोर। इसमें कुछ सदस्य होंगे पेनिसिलिन, ईस्ट और कुछ हानिकारक जिसको हम लोग क्लेविसेप्स भी कहते हैं। जो हानिकारक होगा क्लेविसेप्स, ये हानिकारक है, ये हानिकारक है, ये कुछ हानिकारक सदस्य हैं। ठीक है, हानिकारक हैं। मुख्य बिंदु हमें याद रखनी है कि शैक फंजाई, एस्कोमाइसिटिस, माइसिलिन सेप्टेड, फिर एसेक्सुअल स्पोर कॉनेडिया में, सेक्सुअल स्पोर एस्कोस्पोर में, ये सब। धन्यवाद। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बेसिडोमाइसिटीज़ के बारे में जानेंगे। थैंक यू।